अगर आपने आमेर की असली नींव नहीं देखी तो आप इस वीडियो की ताकत भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार कछवाहा वंश संघर्ष के बीच गुजरता हुआ आमेर की शुरुआत करता है। अब वही कहानी आगे बढ़ती है, जहां हर एक राजा ने अपने पीछे एक अध्याय छोड़ता गया। कोकिल देव, जिन्होंने सन 1207 को मीणाओं को पराजित करके आमेर को राजधानी बनाते हैं, और इसी के साथ वे अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। कोकिल देव के साथ नींव पूरी होती है। अब आमेर एक स्थायी सत्ता बन चुका था। नींव रखने वाले राजा के बाद सत्ता अब युद्ध में परखी जाने लगी थी, और यह समय था पंचवन देव का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पंचवन देव को महोबा का शासक नियुक्त किया, लेकिन तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। एक राजा युद्ध भूमि में समाप्त हो गया, लेकिन उसके वंश की प्रतिष्ठा और भी ऊंची हो गई। इसके बाद आमेर के शासन की भागडोर राजदेव के हाथों में आती है। यह समय तलवार से ज्यादा निर्माण और स्थायित्व का था। इनके द्वारा आमेर में कदमी महलों का निर्माण कराया जाता है। जहां पहले राजा ने युद्ध में नाम कमाया, वहीं दूसरे राजा ने पत्थरों में इतिहास रच दिया। अब प्रवेश होता है पृथ्वीराज कछवाहा का, जिन्होंने आमेर को अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था। इसलिए आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रमुख जागीर बनी राजावत, नाथावत, खंगारोत और बाकावट। और इन्हीं के शासनकाल में गलताजी यानी कि जयपुर में कृष्णदास पयारी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। आमेर अब शक्ति नहीं बल्कि आस्था का केंद्र भी बन चुका था। अब आता है इतिहास का सबसे बड़ा मोड़, भारमल, जिनका शासनकाल 1547 से 1574 तक था। यहाँ तलवारें पीछे हटी और नीतियां आगे बढ़ी। 6 फरवरी 1562 को भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे हम शाहीबाई या मानमती के नाम से भी जानते हैं, इनका विवाह अकबर के साथ करवाते हैं सांबर के पास। इसी विवाह से जन्म हुआ सलीम यानी कि जहांगीर का, जिसने अपनी माता का नाम मरियम उजमानी रखा। भारमल राजपूताना के पहले शासक बने, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसबदार बनाया, और इसी के साथ भारमल को अकबर के द्वारा राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि भी दी जाती है। लेकिन यहीं से आमेर सबसे कमजोर नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली बना। मान सिंह कैसे मुगलों के सबसे बड़े सेनापति बने, और जयसिंह ने औरंगजेब की नीतियों को कैसे चुनौती दी, इन सभी के बारे में हम पार्ट 3 में जानेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा है तो पार्ट 3 मिस मत करना, क्योंकि यहीं से आमेर का स्वर्णकाल शुरू होता है।